किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में फंसे मजीद 360 पाकिस्तानी तलबा और दीगर अफराद की वतन वापसी। PIA की खुसूसी परवाजों से 180 मुसाफिर इस्लामाबाद और उतने ही लाहौर पहुंचे। अहले खाना और वजीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक ने खैर मकदम किया। नहीं है, मेरा अपना क्लास फेलो थोड़ी देर पहले बाहर गया था चीज़ लेने के लिए किसी शॉप से। उन्होंने वहाँ पे उसको पकड़ के मारा है और बच्चों की फुटीज आ रही हैं कि वो लोग अगर दूध लेने भी जा रहे हैं, अगर एक दूध का डब्बा 40 रुपए का 40 सोम का आता है तो वो डब्बा 500 सोम का दे रहे हैं। और अगर बच्चे आगे से मतलब कह रहे हैं कि डब्बा तो 40 का, तो आगे से वो जो औरतें हैं वो उनको मतलब बुरा भला कह के धक्के दे के शॉप से बाहर निकाल रही हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा बदस्तूर खौफ का शिकार, क़याम गाहों में महसूर। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में बिश्केक से शरीक तालिबात ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। किर्गिज़ हुकूमत की सूरत हाल मामूल पर आने का दावा। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 2500 पुलिस एहलकार तैनात, 1000 से ज्यादा रजाकारों का मुतासरा इलाकों में गश्त। किर्गिस्तान में कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बहक नहीं हुआ, ना किसी तलबा के साथ ज्यादती हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया 4 से 5 तालिब इल्म जख्मी हैं। सोशल मीडिया के जरिए गलत इत्तलात फैलाई जा रही हैं। फंसे हुए तलबा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किर्गिज हुकूमत की तस्दीक पर दौरा मुलतवी कर दिया। किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म मामला खुद देख रहे हैं। इसहाक डार के प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ारत ख़ारजा में इमरजेंसी यूनिट भी फाल कर दिया गया। किया गया, वालिदैन को कहा गया कि खुदा न खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहां पे रेप हुआ। वालिदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह ताला से डरें। वज़ीर इत्तलात का किर्गिस्तान की सूरत हाल पर एक सियासी जमात की जानिब से मखसूस प्रोपेगेंडे का दावा। बांग्लादेश के तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर उसे पाकिस्तानी कहा गया। हलाकतों की जाली तस्वीर फैलाने वाले अल्लाह से डरें। अताउल्लाह तारड़ ने सूरत हाल को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक करार दे दिया। पाकिस्तानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा अमीर अब्दुल हय्यान के हेलीकॉप्टर को मशरकी आज़रबाईजान सूबे में हादसा। शदीद खराब मौसम के बाइस हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की। इब्राहिम रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। काफिले में शामिल दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स मंजिल पर पहुंच गए। ईरानी हिलाल अहमर की 40 टीमें सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश में मसरूफ। शदीद खराब मौसम के बाइस तलाश में मुश्किलात का सामना। ईरानी वजीर दाखिला की सदर इब्राहिम रईसी से राब्ता न होने की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब के काश्तकारों से 7000 मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम की खरीदारी। किसानों को 3900 रुपए फी मन मुआवजा दिया जा रहा है। सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। सूबे भर में खरीदारी के लिए 22 मराकज कायम कर दिए गए। असद कैसर ने गंदम दरामद की इंक्वायरी एक ड्रामा करार दे दी। हुकूमत को तो फैसिलिटेट करना चाहिए क्योंकि उनका तो मसला हल हो जाता। लेकिन ये जो नकल अमल पे गंदम की नकल अमल पे जो पाबंदी लगाई है समझ से बालातर है, क्योंकि जो किसानों को थोड़ी बहुत एक उम्मीद बन गई थी वो भी उन्होंने। पंजाब में गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। नकल अमल की मुकम्मल इजाजत है। महकमा खुराक ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया। ख्वाजा आसिफ का सियासी मुखालिफिन पर मुल्क में मुआशी अबतरी पैदा करने की कोशिशों का इल्जाम। मुखालिफिन चाहते हैं कि अवाम की मुआशी हालत दुरुस्त ना हो, मुल्क में अफरा तफरी हो ताकि उनका जो एहतसाब हो रहा है वो खत्म हो जाए। अब वो चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं, जल्द ही आर्मी चीफ को दबंग कहेंगे। वजीर दिफा का दावा। के वजीर आला ने अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मैं समझता हूं कि ये हमारा हक है कि हम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। और क्या तरीका किया जाए, ये जारहाना रवैया अपनाया है, मजबूरन अपनाया है, लेकिन इसलिए अपनाया है कि अरबाब इख्तियार को, अरबाब इख्तिदार को ये एहसास हो। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के जारहाना रवैये का दिफा। बिजली पैदा करने के बावजूद बिजली चोर कहा जा रहा है। बैरिस्टर सैफ का शिकवा। मर्दान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का 12-12 घंटे लोड शेडिंग का दावा। वज़ीर आला से सूरत हाल का नोटिस देने का मुतालबा। रहीम यार खान में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल्स जला दिए।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने जापानी कंपनियों के लिए पंजाब मुफीद मुकाम करार दे दिया। जापानी सफीर के साथ तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, जाम सादिक पुल और करंगी कॉजवे का दौरा। तामीराती काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। कॉजवे में कचरा फेंकने पर कोरंगी सनती एरिया के थानेदार को मुअत्तल कर दिया गया। आइंदा कचरा फेंकने पर डीसी और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को मोबाइल फोन पर धमकी आमीज पैगाम मौसूल। थाना कैंट में मुकदमा दर्ज। पैगाम भेजने वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल में ट्रेस हो गई। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाब का टाकरा। इब्तदाई गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को बरतरी। सुन्नी इतिहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर दूसरे नंबर पर। में डाकुओं की लूटमार के दौरान बेटे को बचाते हुए बाप जान से गया। स्कूल टीचर डॉक्टर फारूक का बेटा पाकिस्तानी करेंसी सऊदी रियाल में तब्दील करवाकर घर पहुंचा था। वारदात के बाद मुल्जिमान के फरार की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लेकर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में डाकुओं की नॉन स्टॉप लूटमार। 24 घंटों में 440 वारदातें। 16 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। 43 शहरियों से सरेआम सड़कों पर छीना झपटी हुई। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 10 अफराद कत्ल कर दिए गए। लाहौर के इलाके कहना में पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद। फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद DIG का एक्शन। सब इंस्पेक्टर समेत तमाम मुतालिका एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस में घरेलू मुलाजमा की मुबैना खुदकुशी के खिलाफ वरसा का एहतजाज। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पुलिस ने रैली को गवर्नर हाउस जाने से रोक दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने DIG साउथ को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल होंगे। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज के हिज्म पर भी बात होगी। बातचीत के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्सेस के सरबराह जनरल एंगस डी कैम्बल की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों फौजी सरबराहान का मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। टर्की के वज़ीर खारजा हकान फिदान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी अहमद नसीम वड़ाइच ने इस्तकबाल किया। मेहमान वज़ीर खारजा अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। गाजा पर इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद, 110 जख्मी हो गए। 226 रोज में शहादतों की तादाद 35,456 हो गई। फलस्तीनी मुजाहिदीन के सहूनी फौज पर हमले। इसराइल की मजीद 2 फौजियों की हलाकत, 4 के जख्मी होने की तस्दीक। पेशावर में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। शहरियों की बड़ी तादाद का मजलूम। फलस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। कुछ देर बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान शुरा से खिताब करेंगे। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सूबा खौर और फारियाब में 70 अफराद हलाक। 2000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। 4000 को नुकसान। शहरियों की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर। मुल्क भर में शदीद गर्मी अवाम का इम्तिहान लेने लगी। कई शहरों में पारा 50 डिग्री के करीब। लाड़काना में दर्जे हरारत 50, दादू में, नवाबशाह में 48, मीरपुर खास में 47 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 10 रोज के दौरान दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। कराची में भी गर्मी का जोर बरकरार। दर्जे हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री महसूस की गई। T20 वर्ल्ड कप के दौरान कलम दाइश की जानिब से हमलों की धमकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को धमकी भेजी। सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए। किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम का पैगाम। T20 वर्ल्ड कप के लिए PCB का टीम मेंटोर रखने का फैसला। सर्वेन्यू रिचर्ड को मेंटोर बनने की पेशकश। कैरिबियन कंडीशंस के लिए ग्रीन शर्ट्स को
खेलने में मदद मिलेगी। इंग्लैंड वुमेन टीम का पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप, तीसरे टी20 में 34 रन से हरा दिया। 177 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान वुमेन टीम 4 विकेट्स पर 142 रन ही बना सकी। कुर्बा के लिए सजी मवेशी मंडियों की रौनकें पड़ने लगी। पेशावर में दीगर शहरों से लाए गए छोटे बड़े जानवरों की एंट्री, खरीदारों को महंगाई का शिकवा। कराची में भी मुल्क भर के व्यापारी जानवरों की खेप लेकर पहुंचने लगे। कराची के शहरी ने कीमती पत्थरों को तराशकर खताती के शाहकार बना दिए। फेरोजा, लैपिस लजूली, गार्लिक स्टोन, गन मेटल स्टोन जैसे पत्थरों का इस्तेमाल। मुसव्विर ने अलग अलग पत्थरों का 100 फनपारे बनाकर रिकॉर्ड कायम करने की ठान ली। छोटी उम्र में बड़े काम। कराची का 9 साला हाफिज अशर पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वेब डेवलपर बन गया। 9 माह में कुरान पाक हिफ्ज करके हैरत अंगेज सलाहियतों का मुजाहरा करने वाला अशर खेलों, तहरीरों, तकरीरों में भी कई इस्नात और मेडल्स अपने नाम कर चुका।